महिषासुर का इंद्र पर आक्रमण। व्यास जी कहते हैं, तदंतर दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र ने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी। देवता गए और मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुरोधा बृहस्पति जी को बुलाया। उनके साथ परामर्श होने लगा। इंद्र बोले, विद्वान, आप देवताओं के गुरु हैं, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। महिषासुर नामक दानव बहुत से दैत्यों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए आ रहा है। आप इस अवसर पर कोई ऐसा कार्य करें जिससे उसकी शक्ति कुंठित हो जाए। व्यास जी कहते हैं, देवराज, इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी बोले, देवराज, शांत रहो, इस समय धैर्य रखना परम आवश्यक है। कार्य सिद्धि में देव की सत्ता प्रधान है, अतः इसमें किसी भी परिस्थिति के सामने आने पर चिंता करना कदापि अभीष्ट नहीं है। हाँ, उद्यम से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। महाराज, विधिपूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। व्यास जी कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति का कथन सुनकर इंद्र ने उनसे पुनः कहा, मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध की तैयारी अवश्य करूँगा, क्योंकि निरुद्यम हो जाने पर राज्य, सुख और यश इनका मिलना असंभव है। भगवान विष्णु तथा उमापति शंकर जी अवश्य मेरी सहायता करेंगे। मैं सैनिकों को लेकर महिषासुर पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप मेरे कल्याण के लिए रक्षोधन मंत्र का जप करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी हंसकर उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी बोले, देवराज, इस अवसर पर मैं न तो तुम्हें जाने की प्रेरणा ही कर सकता हूँ, न रोक ही सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित रहती है। कार्य सिद्ध होना या न होना तो सदा देव के अधीन है। व्यास जी कहते हैं, सचिपति इंद्र बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह, आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। इस समय महिषासुर नामक दैत्य स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। महाप्राण, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, अतः आप मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय हम सब लोग कैलाश पर्वत पर चलें। भगवान शंकर और अपार बलशाली श्री विष्णु को अगुआ बनाकर युद्ध का कार्यक्रम निश्चित किया जाए। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी को अपना अग्रणी बनाया और कैलाश के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों द्वारा वे भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। शंकर जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर सबने विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। बैकुंठ में पहुंचकर भगवान श्री हरि से अपने आने का उद्देश्य बतलाया। देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा कि हम लोगों का महिषासुर के साथ दुर्जय संग्राम हो और उसमें वह दानव काम आ जाए। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। महिषासुर के सेनाध्यक्ष महाबली चिच्छुर ने हाथी पर बैठकर 5 बाणों से इंद्र को मारा। देवराज ने भी अर्धचंद्र संज्ञक बाण से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। उस बाण से महिषासुर का सेनानायक चिच्छुर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया। यह देखकर दानवराज महिषासुर ने विड़ाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाबाहो, तुम बड़े शूरवीर हो। इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है। तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। व्यास जी कहते हैं, विड़ाल असीम बलशाली वीर था। वह मतवाले हाथी पर सवार हुआ और इंद्र के साथ युद्ध करने चल दिया। इंद्र ने विड़ाल के साथ हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार किया। वह हाथी बार बार चिंघाड़ने लगा और पीछे मुड़कर दानवी सेना को कुचलने लगा। यह देखकर विड़ाल तुरंत एक सुंदर रथ पर बैठा और सम्रांगण में देवताओं के सामने डट गया। इंद्र ने जयंत को अपना अग्रणी बनाया
और वे दानव के साथ लड़ने लगे। जयंत ने 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर उनसे विड़ाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। विड़ाल के मूर्छित होकर सम्रांगण से चले जाने पर देवसेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई। उसी क्षण आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ सम्रांगण में आया और बाण बरसाने लगा। उस समय वरुण पास लेकर तथा यमराज दंड हाथ में लिए हुए दानवी सेना पर टूट पड़े। यमराज के द्वारा फेंके हुए दंड से महाबाहु ताम्र घायल हो गया। दानव सैनिक बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगे। जय माता दी।